जिनेवा इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो युद्धों की शांति के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ईरान के मुद्दे पर तो आपने डिटेल्ड वीडियो देख लिया, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से जारी युद्ध के खात्मे की भी यहां पर पटकथा लिखी जा रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर अमेरिका की तरफ से शांति को लेकर हो रही कोशिशों पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी बात रखी है। जिनेवा में चल रही मीटिंग से ठीक पहले ये बात उन्होंने कही। अमेरिका की भूमिका को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। रूबियो ने कहा कि जब तक हमारी भूमिका सकारात्मक रहेगी हम ये करते रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ये उन कुछ युद्धों में से है जो मैंने कभी देखे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ लोग इस युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के लिए आपकी बुराई करते हैं। जब तक हमारी भूमिका और हस्तक्षेप सकारात्मक रहेगा हम यही करेंगे। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन एक ऐसे समझौते के लिए भी तैयार है जो हमारे लिए और यूरोप के लिए वास्तविक शांति लाएगा। यूरोप वार्ता की मेज पर मौजूद नहीं है, ये एक बड़ी गलती है, जेलेंस्की का ऐसा कहना है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही इसके संबंध में यूरोप की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को लेकर यहाँ पर सकारात्मकता नहीं दिखाई थी। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरा का पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। वो अलग बात है कि वो विटकॉफ और अपने अन्य सहयोगियों मार्को रूबियो के माध्यम से बातचीत की मध्यस्थता करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और इसका क्रेडिट वो लगातार लेते रहे। और बीते 10 महीनों में 8 युद्ध रुकवाने का क्रेडिट तो पहले ही वो ले चुके हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जो युद्ध अभी ख़त्म होता दिख नहीं रहा है, उसे भी ख़त्म किए जाने का दावा बार बार अमेरिका उसके क्रेडिट को ले रहा है। और आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन ने जनवरी और फरवरी की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में भी अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता के 2 राउंड की बैठक पूरी की थी। और दूसरे राउंड की बैठक में पहली बार दोनों पक्ष ने युद्धबंदियों को लेकर अदला बदली पर सहमति भी जताई थी। हालांकि क्षेत्रीय व्यवस्था और युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर कोई ठोस सफलता अभी तक मिल नहीं पाई है। तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जेलेंस्की ने जो कहा कि यूक्रेन एक ऐसे समझौते के लिए भी तैयार है जो हमारे लिए और यूरोप के लिए वास्तविक शांति लाएगा, इससे साफ जाहिर है कि वो अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। यूरोप वार्ता की मेज पर मौजूद नहीं है, ये बात जेलेंस्की को खल रही है। और उनका ये कहना है कि एक बड़ी गलती भी है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि यूरोप या नेटो का अगर यहाँ पर मौजूदगी रहती तो और बेहतर तरीके से उनकी बात रखी जा सकती थी। क्योंकि अमेरिका ने पहले भी कई बार कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें उतनी कामयाब हुई नहीं जितनी शायद जेलेंस्की उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि अमेरिका तो खाली इशारा करता है, झेलना तो यूक्रेन को पड़ता है। रूस जो इतना बड़ा क्षेत्र है उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि रूस को युद्ध के हालातों से बाहर निकलने देना, इससे अमेरिका की इच्छा अब तक रही नहीं है। क्योंकि अगर रूस युद्ध से बाहर निकला तो वो अपने विकास की ओर और तेज़ी से काम करेगा, और ये बात शायद अमेरिका बर्दाश्त न कर पाए। क्योंकि फिर वो जो महाशक्ति का जो एक तमगा मिला हुआ है या लिया हुआ है अमेरिका ने, हो सकता है कि उस पे दावा करने वालों की संख्या बढ़ जाए। और ऐसा दावा करने वालों को अमेरिका या यूँ कहें कि डोनाल्ड ट्रंप देख नहीं सकते। और जाहिर है कि वो इस मीटिंग के बाद ढाक के 3 पात परिणाम आने की संभावनाएं हैं। क्योंकि बातचीत तो बहुत हो रही है, लेकिन सिर्फ बात हो रही है, एक्शन उसके लिए कुछ हो नहीं पा रहा है। इस वजह से इस जिनेवा मीटिंग से उम्मीद तो बहुत सारी है, लेकिन वो पूरी कितनी हो पाएंगी ये भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है।